इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 11 को। और अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काउंसिलिंग हॉल में जॉन के मौत की केस की सुनवाई चल रही होती है, जहां मेयर अपना दुख दिखा रहा होता है और कुछ लोग वहां पर शैरन को फांसी की सजा देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि शैरन ने ही जॉन को मारा है। पर मेयर इसके लिए मना कर देता है और सबको ये बताता है कि जॉन हार्ट अटैक से मरा है, क्योंकि मेयर शैरन के मैजिक के कब्जे में होता है और शैरन ने जॉन की बीवी को भी अपने कब्जे में कर लिया होता है, जिस वजह से उसके खिलाफ कोई भी बोलने वाला नहीं होता। तब मेयर अपनी पार्टी के साथ शैरन की पार्टी को जोड़ देता है, पर पार्टी मेंबर्स इसके लिए मना करने लगते हैं और हम देखते हैं कि जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग शैरन के कब्जे में होते हैं। इस वजह से कोई किसी की बात नहीं सुनता और सारे लोग शैरन की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे देख के क्लेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर शैरन मेयर के साथ कहीं चले जाती है और क्लेन के हाथ शैरन का बाल लग जाता है और वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं कि शैरन के घर पे बाकी नाइट हॉक्स इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं ताकि वो शैरन के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर सके। तब यहाँ स्मिथ को एक फोटो मिलती है जहाँ पे शैरन क्रिस के साथ होती है। तभी स्मिथ को वहाँ पे एक छोटी सी तिजोरी मिलती है जिसकी वो तलाशी लेने लगता है और यहाँ ग्लेन शैरन के कैरेज का पीछा कर रहा होता है, पर अचानक से शैरन का कैरेज कहीं गायब हो जाता है, जिस वजह से वो शैरन के बालों की मदद से उसे ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगता है, जिसका एहसास शैरन को भी हो जाता है और वो अपनी पावर से क्लैन का डिटेक्शन मैजिक तोड़ देती है। क्लेन सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये फेल हो चुका है, क्या शैरन ने इसमें इंटरफेयर किया है? मैं तो वापस अपने डिटेक्टिव एजेंसी पहुंच चुका हूँ। आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही थी? तब शैरन किसी से मिलने चले जाती है जो कि उसकी बॉस होती है। तब हमें पता चलता है कि शैरन असैसिन पाथवे की सीक्वेंस 6 की बियॉन्डर होती है, जो कि डिमनिस एक्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है। उसकी लीडर बोलती है कि इस शहर से सफरिंग और नफरत की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, जो कि डिमनिस के लिए बिल्कुल फिट है और लगता है तुम भी सिटी पार्लियामेंट में काफी अच्छा काम कर रही हो। हमसे अच्छा ना कोई मर्दों को जानता है और न ही औरतों को। हम लोगों को वो खुशी देते हैं जिससे वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते, और उसके बाद वो हमारे पपेट बन जाते हैं जिससे हम उसे कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तब हमें पता चलता है कि 2 दिन बाद शैरन अपने बॉस को सभी लोगों को ऑफर करने वाली होती है, पर तभी उसकी बॉस उसे एक लात मारती है, क्योंकि जॉन के इंसिडेंट की वजह से डिमनिस एक्ट का किंगडम में घुसने का प्लान खतरे में आ चुका होता है। इसलिए वो शैरन को वार्न करती है कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो वो उसे खत्म कर देगी। तब शैरन की बॉस वहाँ से गायब हो जाती है और फिर हम फिर से उस इनविजिबल पंख को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि शैरन घर वापस आ जाती है और क्लेन भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर उसे भी वहाँ पर एक छोटी तिजोरी दिखाई देती है जहाँ पे उसे एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है। फिर उसे वहाँ पे एक फोटो मिलती है। ये फोटो शैरन के पुराने प्यार की तो नहीं है, पर ये बंदा तो शैरन की तरह दिख रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बंदा भी क्रिस की तरह लड़की बन गया हो? तब क्लैन को वहाँ पे एक और रूम फील होता है और फिर उसे वहाँ पे डिमनिस एक्ट के गॉड की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि एकदम से क्लैन को घूरने लगती है और उसकी पावर से क्लैन को पीछे हटना पड़ता है। तब उस रूम में शैरन भी आ जाती है, पर उसे वहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा होता है, जिस वजह से वो पर्दे के करीब जाने लगती है जहाँ पर क्लैन छुपा हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ से उसकी बिल्ली निकलती है। फिर क्लैन को लगता है कि अब शैरन यहाँ पर नहीं आएगी, पर तभी शैरन उस पर्दे को हटा देती है, जिससे कि क्लैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लैन अपने घर पर होता है और सोच रहा होता है कि शैरन को मेरी ट्रैकिंग के बारे में पता लग गया था, तो इसलिए मुझे अब और संभल के रहना पड़ेगा। मुझे याद है मिस डेली ने कहा था अगर मुझे किसी मैसेंजर को बुलाना है तो मुझे खुद को ही पूछना होगा, और अगर मुझे किसी को समन करना है तो मुझे उसके डिस्क्रिप्शन को सोचना होगा, और अगर मैं बार बार समन के डिस्क्रिप्शन को चेंज करूंगा तो मैं बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी बुला सकता हूँ। तब क्लैन अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने कमरे को सील कर देता है और हम देखते हैं कि वो अपने आप को ही समन करने की कोशिश करने लगता है, जिसके लिए वो ग्रे फॉग का इस्तेमाल करता है, पर उससे कुछ नहीं होता। क्या मेरी समनिंग फेल हो गई? रुको जरा, अगर मैं अपने आप को ही समन कर रहा हूँ तब मुझे ग्रे फॉग में जाके अपनी प्रेयर का जवाब भी देना होगा। तब क्लैन ग्रे फॉग की दुनिया में चले जाता है, जिससे कि उसकी प्रेयर मंजूर हो जाती है और वो खुद को ही एक आत्मा के तौर पर समन कर लेता है, जहाँ पर उसके पास ग्रे फॉग और फ्लेयरिंग सन चार्म की पावर होती है। तब शैरन क्लैन को वहाँ नहीं देख पाती
क्योंकि असल में क्लैन वहाँ पर समनिंग फॉर्म में आया होता है। तब क्लैन डिमनिस एक्ट के गॉड के बारे में स्मिथ को बता देता है, जिस वजह से स्मिथ एक सील्ड आर्टिफैक्ट को लेने चाइनीज गेट के अंदर चले जाता है, जहाँ पे क्लैन सील्ड आर्टिफैक्ट को मंगाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दे देता है। और वो चाइनीज गेट के अंदर की चीजों को देख के बहुत हैरान हो जाता है। तब वहाँ पर एक बंदा अपनी पावर से उस सील्ड आर्टिफैक्ट को अपने पास बुला लेता है, जो कि स्पिरिट मीडियम मिरर होता है और वो ग्रेड 3 का होता है। तब हमें पता चलता है कि स्पिरिट मीडियम मिरर हर एक व्यूअर को अलग अलग इमेज दिखाता है, जिस वजह से उन्हें अलग अलग डेंजर का सामना करना पड़ता है। और अगर आप इस मिरर के अंदर खुद की ही रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं, उसका मतलब कि सबसे बड़ा खतरा है। तब स्मिथ क्लैन को स्पिरिट मीडियम मिरर में डायरेक्ट देखने के लिए मना करता है और उसे ये भी बताता है कि ये मिरर डिमनिस एक्ट के मेंबर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस मिरर का छोटा सा टुकड़ा भी उन्हें मिट्टी में बदल सकता है। तब यहाँ स्मिथ क्लैन और कैनली के साथ मिलके शैरन के घर पे हमला करने चले जाता है और शैरन को सपनों की दुनिया में खींच लेता है, ताकि क्लैन और कैनली आसानी से शैरन पे हमला कर सके। तब क्लैन और कैनली शैरन के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां डिमनिस एक्ट के गॉड की मूर्ति बाहर ही रखी होती है और उसके मैजिक की मदद से शैरन को होश आ जाता है। तब शैरन क्लैन पे हमला कर देती है, पर स्मिथ उसे अपनी पावर से पकड़ लेता है और कैनली उसे मिरर की मदद से सील करने लगता है, जिससे कि क्लैन को लगता है कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया। लेकिन तभी शैरन उस सील से बच जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी की जगह एक छड़ी आ जाती है, जो कि सीधा कैनली पे हमला कर देती है और कैनली जख्मी हो जाता है। तब यहाँ क्लैन को समझ आ जाता है कि शैरन स्मिथ के कंट्रोल में नहीं है और उन्होंने जो भी देखा है वो सब कुछ बस एक इल्यूजन था। शैरन सोचती है कि अगर ये स्टैचू मेरे पास नहीं होता तो मैं बहुत गहरी नींद सो रही होती और तुम मुझे सील कर जाते। तब कैनली फिर से शैरन को सील करने लग जाता है, पर तभी शैरन की जगह वहाँ पे मिरर आ जाता है, जिस वजह से कैनली उस मिरर में खुद की इमेज को देख लेता है और उस मिरर में से एक स्पिरिट निकल के उस पे हमला कर देती है। तब शैरन क्लैन पे भी हमला कर देती है और बोलती है कि तो वो तुम ही थे जो इस शाम मेरे घर में घुसा था, पर मानना पड़ेगा सीक्वेंस 8 के बियॉन्डर होने के बावजूद तुमने मुझे धोखा दे दिया, तो आखिरकार तुम्हारा सीक्रेट क्या है। तब क्लैन स्लम्बर चार्म को यूज करने लगता है, जिससे कि शैरन नींद में चले जाती है और यहाँ क्लैन भी अपने ग्रे फॉग की मदद से शैरन की कैद से आजाद हो जाता है और उस पे फायर कर देता है, पर वो भी शैरन की असली बॉडी नहीं होती और वो बॉडी मिरर की तरह टूट के क्लैन पे हमला कर देती है। और क्लैन देखता है कि स्पिरिट मीडियम मिरर की वजह से कैनली का बुरा हाल हो चुका है और उसका दिल भी बाहर आ चुका होता है, जिससे कि क्लैन शॉक हो जाता है और गुस्से में आके शैरन पे गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है, पर शैरन फिर से बच जाती है। तब क्लैन मिरर की मदद से शैरन को सील करने लगता है और शैरन अपने थ्रेड से उससे बच जाती है और उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर उसमें कामयाब नहीं हो पाती। तब गलती से क्लैन की गोली डिमनिस एक्ट के गॉड की मूर्ति पे लग जाती है, जिससे कि शैरन जख्मी हो जाती है और यहाँ स्मिथ को भी एहसास हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, पर क्लैन उससे बचते हुए स्टैचू पे अपनी कार्ड से हमला कर देता है, पर शैरन उस मूर्ति को बचा लेती है और क्लैन पे हमला करके उसकी बॉडी को धीरे धीरे फ्रीज करने लगती है और बोलती है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये सब बर्बाद ही होने वाला है। ध्यान से सुनो, मौत की एक खूबसूरत आवाज स्टार्ट हो चुकी है। ये कॉन्टिनेंट बहुत ही जल्द अपने असली मालिक के हाथों में पहुंच जाएगा। चलो नाइट हॉक, अब अपना सीक्रेट बताओ और हमारे गॉड के लिए अपनी लॉयल्टी की कसम खाओ, क्योंकि इसी तरह तुम जिंदा रह सकते हो। फिर शैरन क्लैन की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी स्मिथ उस पे हमला कर देता है, पर शैरन अपने स्टैचू की मदद से फिर से बच जाती है। तब क्लैन शैरन से आजाद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शैरन और स्मिथ अपनी पूरी पावर से एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। तब शैरन एक फूल की मदद से स्मिथ के ऊपर ब्लड कर्स डाल देती है, पर स्मिथ अपनी पावर से उसे प्योरीफाई कर देता है और वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब क्लैन उस मिरर को किसी तरह शैरन के ऊपर फेंकने के बारे में सोच रहा होता है, पर स्मिथ और शैरन इतनी तेजी से लड़ रहे होते हैं कि क्लैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से वो अपनी नई पावर की मदद से शैरन के अगले मूव को प्रिडिक्ट करने लगता है और उसे एक चांस मिल जाता है। तो वो सही टाइमिंग पे उस मिरर को शैरन के पास फेंक देता है और वो मिरर शैरन को सील करना स्टार्ट कर देता है। तब शैरन फिर से स्टैचू की पावर से खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है, पर क्लैन गोली मार के उस स्टैचू को उड़ा देता है और तब तक वो स्टैचू को गोली मारता रहता है जब तक शैरन मर नहीं जाती, क्योंकि उसे कैनली की मौत का बदला लेना होता है।
तब स्मिथ उसे शांत करवाता है और हम देखते हैं कि वो सारे पपेट आजाद हो जाते हैं जिन पे शैरन ने कब्जा करा होता है। तब यहाँ क्लेन केनली की मौत पे रोने लगता है और स्मिथ सोचता है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे पता ही नहीं था कि शैरन मेरे कब्जे से आजाद हो चुकी है। तब स्मिथ और क्लेन केनली की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने लगते हैं और यहाँ क्लेन नीचे सब कुछ समेट के वापस आ जाता है। पर तभी वो देखता है कि स्मिथ केनली की बॉडी के साथ कुछ कर रहा है और हम देखते हैं कि स्मिथ की आंखें बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।